एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। रामलाल के परिवार में रामलाल की पत्नी और रामलाल का एक छोटा सा बेटा था। रामलाल एक दिन खेत में काम कर रहा था। तभी गांव के मुखिया जी रामलाल से आकर बोलते हैं, अरे रामलाल भाई, अगर आज तुम भी पढ़ लिख लेते तो आज खेत में काम नहीं कर रहे होते। अरे मुखिया जी, खेत में काम करना कोई बुरी बात थोड़ा ही है। अगर हम लोग खेत में काम नहीं करेंगे तो शहर वाले लोग भूखे ही मर जाएंगे। रामलाल मुखिया जी से इतना ही बोलता है। तभी शाम हो जाती है। रामलाल अपने घर की ओर चल देता है। रामलाल घर जाकर खाना खाता है और एक चैन की नींद में सो जाता है। रामलाल सुबह को उठता है और सीधा घर के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ गाय को काटता है। रामलाल और रामलाल की पत्नी गाय को बहुत प्यार से काटते हैं। गाय को काटने के बाद रामलाल दूध को घर के अंदर रखने के लिए जाता है। दूध को रखकर रामलाल अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। रामलाल अपने खेत वाले रास्ते से। रामलाल अपने बेटे को स्कूल में छोड़ने के बाद पैदल ही घर आता है और घर आकर फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाता है। रामलाल अपने खेत में खुदाई कर रहा था। तभी रामलाल को कुछ खजाना दिखा। रामलाल खजाने को उठाकर अपने घर की ओर निकल जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी को बुलाकर बोलता है, अरे भलीमान, सुनो, देखो मुझे खजाना मिला है। अब तुम ही बताओ इस खजाने का हम क्या करें। ये खजाना कहीं पर रख दो। अभी रात हो गई है। सुबह होते ही इसे बाजार में ले जाकर तुम बेच आना। इतना कहकर रामलाल की पत्नी धीरे धीरे वहां से चली जाती है। रामलाल खाना खाकर फिर से सो जाता है। अगले दिन का इंतजार करता है। सुबह होते ही रामलाल खजाना लेकर कुछ सोचता हुआ बाजार की ओर निकल जाता है। रामलाल बाजार में आकर सुनार की दुकान उधर उधर देखता है और कुछ देर बाद सुनार की दुकान पर आ जाता है। सोना को सुनार बहुत अच्छी तरह से चेक करता है। रामलाल सोना सुनार को बेच देता है और सुनार रामलाल को सूटकेस भर के पैसे देता है और रामलाल अपने घर चला जाता है। रामलाल उसी पैसे से एक बहुत सुंदर सा घर बनाता है और उसका परिवार खुश रहता है। इसीलिए कहते हैं, खेती भी करो तो मेहनत से करो। क्या पता किसकी किस्मत कहाँ पर खुल जाए।